पुष्पा पार्ट 2 को देखने के बाद हर ऑडियंस ये दिल मांगे मोर का जाप कर रहा था। यह ऐसा है जैसे हमारे पास लियोनार्डो डिकैप्रियो का हैंडसम लुक्स, अल पचिनो का एक्टिंग, माइकल जैक्सन के डांस मूव्स और ब्रूस ली का एक्शन सभी एक में हैं। और वो है श्री श्री अल्लू अर्जुन। नमस्कार, आप कैसे हैं? आज का एपिसोड थोड़ा लेट हो गया, क्षमा करें। आज मैं एक्शन ड्रामा रोमांस फिल्म पुष्पा पार्ट 2 की रिव्यू करूंगा, जो एक ऑल इन वन पैकेज है। एक बार फिर हमारे प्रिय स्टाइलिश अभिनेता अल्लू अर्जुन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वह ऑडियंसेस को उतार चढ़ाव और सस्पेंस से भरे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाते हैं। फिल्म में परिवार के प्रति प्यार और सम्मान के साथ साथ महिलाओं के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व को खूबसूरती से दर्शाया गया है। विशेष रूप से अल्लू अर्जुन मां काली के अवतार में बदल जाता है, जो उसके परिवार को धमकी देने वाले गुंडे का सामना करता है और उन्हें दी एंड कर देता है। उन्होंने वास्तव में एक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस दिया है जो दर्शकों को और अधिक चाहता है, जैसा कि फिल्म के अंत में ये दिल मांगे मोर के उनके नारों में गूंज होता है। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन की फीस 300 करोड़ रुपए है, जो वास्तव में उनके मूल्य का प्रमाण है। फिल्म 5 में से 5 की सही रेटिंग की हकदार है। बल्ले बल्ले। अब गियर बदलते हुए मैं आई हेट एसपी भंवर सिंह शेखावत ग्रुप टॉपिक से एक ग्रुप शुरू कर रहा हूं, जहां हम उनके चुटियापा व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल: चुटिया तकला हरामी डॉली चाय वाला हाइपर मेंटल साइको जोकर पागल ओवर एक्टिंग चोरी कर का आईपीएस बना है। ये नसेरी जैसे भरे शब्दों में करेंगे। कहानी जापान के योकोहामा बंदरगाह से शुरू होती है, जहां एक मालवाहक कंटेनर को गलत तरीके से संभाला जाता है, जिससे यह गिर जाता है और बाद में खुल जाता है। पात्र में पुष्पा ब्रांड होता है और इसमें से पुष्पा निकलता है, जो डीलिंग अमाउंट की मांग करता है और जापानी माफिया, जिसे याकुजा के नाम से भी जाना जाता है, से मुकाबला करता है। हालांकि उसे गोली मार दी जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है, जहां वह अपने जीवन की एक घटना का अनुभव करता है। इस प्रकार शुरू होता है पुष्पा 2 द रूल। पहली मूवी का हाफ में पुष्पा एसपी भंवर सिंह शेखावत को एक सबक सिखाती है, जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। अंततः श्रीनु से पदभार संभालते हुए लाल चंदन सिंडिकेट के प्रेसिडेंट बन गए। मूल रूप से पुष्पा एक मजदूर और लकड़हारा था जो अच्छे तनख्वाह की तलाश में आया था, लेकिन वह अंततः अपने रास्ते में आने वाली सभी ऑब्स्टैकल्स को पार करके चंदन सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया। फिल्म की शुरुआत में हम पुष्पा को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी के आवास की ओर जाते हुए देखते हैं। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने पुष्पा को छेड़ता हुए उन्हें जोरू का गुलाम कहा और एडवाइस दिया कि अगर वह अपनी पत्नी की बात सुनेंगे तो वह सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री को पुष्पा की पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री की कमेंट से नाराज होकर पुष्पा ने उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को लेने का फैसला किया जो उनकी इच्छाओं पर ध्यान देगा। वह नए मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्रीय मंत्री कोगतम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ समझौता करते हैं। ऐसा करने के लिए पुष्प को धन की आवश्यकता होती है, हार्ड कैश। वह मालदीव में एक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद के साथ 2000 टन चंदन को 5000 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा करता है, जिसे वह भारत से श्रीलंका ले जाता है। पुष्पा अपना सिंडिकेट इकट्ठा करता है और अपनी प्लान को गति देता है। हालांकि एसपी शेखावत ने पुष्पा से बदला लेने के लिए प्लानिंग किया है और वह मामले को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। पूर्व सिंडिकेट अध्यक्ष श्रीनु पुष्प के नेतृत्व में नाखुश हैं और अपने पद को फिर से हासिल करना चाहते हैं। वह और उसकी पत्नी एसपी के साथ मिलकर काम करते हैं।
शेखावत ने पुष्पा को नीचे लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रीनु शेखावत को कॉन्फिडेंशियल जानकारी प्रदान करता है ताकि वह पुष्पा को गिराने में मदद कर सके। फिर भी पुष्पा को पकड़ने का हर प्रयास विफलता और अपमान में समाप्त होता है। उदाहरण के लिए शेखावत का मानना है कि उन्होंने पुष्पा को लाल चंदन से रंगे हाथों पकड़ा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में बाहर से लाल लकड़ी और अंदर से सफेद लकड़ी है। एसपी शेखावत यह सोचकर सभी सड़कों को अवरुद्ध कर देता है कि पुष्पा परिवहन के लिए सड़कों का उपयोग करेगा, लेकिन वह फिर से विफल हो जाता है क्योंकि पुष्पा का टीम चतुराई से पुलिस से बचने के लिए एक निम्नस्तरीय नदी का उपयोग करता है। समुद्र में पुष्पा को पकड़ने के अगले प्रयास में वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के कारण फिर से विफल हो जाते हैं। पुष्पा की स्मगलिंग वाली नौकाओं को मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है, जिससे वे समुद्री सीमाओं को पार कर सकते हैं, जबकि पुलिस की नौकाओं को परमिट की आवश्यकता होती है और उन्हें श्रीलंकाई समुद्री बल द्वारा रोका जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि शेखावत अपमान को सहन नहीं कर सकता था और अंततः उसी नकली चंदन से खुद को आग लगा लेता है जिसे उसने जब्त किया था, यह मानते हुए कि यह पुष्पा की है। अगले सीन में पुष्पा को पता चलता है कि वह एक पिता बनने जा रहा है। वह मां काली के रूप में कपड़े पहनता है और नीली त्वचा वाली साड़ी में एक अविश्वसनीय नृत्य करता है। जब उसकी पत्नी श्रीवल्ली उससे पूछती है कि वह इस तरह की पोशाक में क्यों है, तो पुष्पा बताती है कि उसके परिवार में कोई नाम नहीं है। वह बताते हैं कि काली पूजा के दौरान यह माना जाता है कि काली के रूप में कपड़े पहनने और प्रदर्शन करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वह एक बेटी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है ताकि वह शादी के बाद एक पारिवारिक नाम विरासत में प्राप्त कर सके। हालांकि अगर वह एक लड़का है तो उसे चिंता है कि उसके पास उसे देने के लिए कोई उपनाम नहीं होगा। अब भारत में सरनेम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। कई लोग अपने परिवार के नाम और सम्मान की रक्षा के लिए काफी मेहनत करते हैं। अपने दिवंगत पिता मोलेती वेंकट रमन्ना के नाजायज बेटे होने के नाते पुष्पा का कभी भी पारिवारिक नाम नहीं था। उनके पिता के परिवार ने उन्हें या उनकी मां को कभी स्वीकार नहीं किया, जिससे वे उनके पिता के रिश्तेदारों के लिए लगभग अदृश्य हो गए। उसी प्रोग्राम में पुष्पा की भतीजी कावेरी, उनके सौतेले भाई मोहन राज अजय की बेटी, जिसने हर मौके पर पुष्पा को अस्वीकार, अन्याय और सताना किया था, भी काली की पूजा करने आती है। कावेरी पर हमला किया जाता है और बाद में केंद्रीय मंत्री वीरा प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा रेड्डी ने कोगाटम से उसका अपहरण कर लिया। बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी सहित बुग्गा और उसके गिरोह को मारते हुए पुष्पा उसे बचाने आती है। पुष्पा बुग्गा को त्रिशूल से सूली पर चढ़ाता है, इस प्रक्रिया में उसके भाई का सम्मान अर्जित करता है। वह अपने सौतेला परिवार के साथ सुलह कर लेता है, कावेरी की शादी का जश्न मनाता है, केवल एक रहस्यमय व्यक्ति के लिए घटना में एक बम विस्फोट करने के लिए। यह स्पष्ट नहीं है कि यह एसपी भंवर सिंह शेखावत है या कोई नया खलनायक है जो उस चट्टान पर खड़ा है जहां पूजा ने पहली बार शादी के हॉल को आग की लपटों में घिरते देख पुलिस अधिकारी को अपमानित किया था। बुग्गी के अंतिम संस्कार में भी इसी तरह के फूलों की व्यवस्था भेजी जाती है, हालांकि बम को वहां विस्फोट करते हुए नहीं दिखाया गया है। विस्फोट के बाद पुष्प 3 द रैम्पेज का शीर्षक कार्ड पर्दे पर दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वह जीवित है, भले ही उसके परिवार का भाग्य अनिश्चित रहे। तो क्या आप प्लीज सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप हमें और देखना चाहते हैं तो कृपया अपने कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि अन्य लोग हमारे चैनल के बारे में जानें तो इसे शेयर करें ताकि आप हमें ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर सकें।